नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव विपक्षी दलों को एकजुट रखने के लिए बैठक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में बैठक की। इसी बीच बीजेपी भी जमकर अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है। हालांकि सभी दलों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी, लेकिन ऐसे में सबसे अहम सवाल ये उठता है कि 2024 के चुनाव में किसका सफाया होता है और किसको बम्पर जीत मिलती है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक तरफ अखिलेश यादव तैयारियों में लगे हैं, तो दूसरी तरफ मायावती। क्या इन सब का फायदा उन लोगों को मिलने वाला है? देखिए, फायदे के लिए ही काम कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि फायदे के बदले या ये कुछ कोशिश जो कर रहे हैं उसमें ऐसा हो ही ना कि कुछ फायदा ना मिले। लेकिन ये फायदा जो है वो सीट में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, ये बड़ा सस्पिशन वाला सवाल हो गया है। क्योंकि इस बीच जो तैयारियां दोनों पार्टियों की है और जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन के अंदर फूट पड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे और ज्यादा उत्तर प्रदेश में एग्रेसिव हो रही है, आक्रामकता बढ़ रही है, रणनीति बनाए जा रहे हैं। अब प्रदेश लेवल की नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का प्रादेशिक इकाई जो है, जो स्टेट यूनिट बोला जाता है, वो तो मजबूत हो गया है। अब वहां से नीचे बढ़ते हुए ये लोग जिला स्तर की इकाइयों को मजबूत करने में लगे हैं। तो ये सारी जो स्ट्रेटजी बन रही है, रणनीति बन रही है, उससे तो लगता नहीं है कि सारी पार्टियां जो विपक्ष में बैठी हुई है, इनके रणनीति में कोई इतना दम है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 5-6 सीटें भी सब मिलकर जीत लें। जो मिशन भारतीय जनता पार्टी ने रखा है और जो पिछले दिनों अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश को ऐसा अभेद्य किला बना दो जिसमें सेंधमारी ना हो सके, मतलब इतिहास रचो। उत्तर प्रदेश के अंदर इतिहास रच देनी चाहिए, इतिहास बनानी चाहिए कि किसी भी पार्टी में इतना दम नहीं रहा अभी तक के चुनावी इतिहास में कि वो उत्तर प्रदेश की सारी सीटों पर कब्जा कर ले। वो इतिहास रचना चाहिए, चाहे जवाहरलाल नेहरू के समय हो, इंदिरा गांधी के समय हो, या इंदिरा गांधी की मौत के बाद जो सहानुभूति की लहर चली थी और जिस तरीके से 400 से ज़्यादा सीटों पर जीत राजीव गांधी के समय में कांग्रेस की हुई थी, उस समय भी उत्तर प्रदेश में ऐसा ऐतिहासिक काम नहीं हुआ था। वो करना है। अब इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारी, सपा, बसपा और छोटी जो पार्टियां और है उसकी तैयारी, इन सबको देखें तो लगता नहीं है कि इनकी तैयारियों में दम है। पहली बात हम समाजवादी पार्टी की करते हैं। अखिलेश यादव इस समय थोड़ा एक्टिव हुए हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक बड़ा कंफ्यूजन है गठबंधन को लेकर। ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि वो गठबंधन किससे करेंगे। जो INDIA गठबंधन है, अलायंस बना है, जिसमें अखिलेश यादव घुसपैठ करते रहते हैं, अखिलेश यादव विपक्षी पार्टी के नेताओं से मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियों के गठबंधन के नेताओं का इस्तेमाल कैसे करेंगे, यहां पर हम गठबंधन कैसे करेंगे, किसके साथ अलायंस में जाएंगे। अभी वो दिल्ली दौरे पर हैं, लेकिन दिल्ली में भी ये बात चल रही है कि वो कई पार्टी के नेताओं से बातचीत करने वाले हैं। अब दो तरीके की रणनीति है। एक रणनीति जो है वो तो नाकाम हो गई है। पहली रणनीति जो अलायंस की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं होगा। अभी जो नए नए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं अजय राय, वो खुद बोल रहे हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। पिछली बार वो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े, 2014 में, 2019 में, दोनों में ही PM मोदी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन उनका कुछ हुआ नहीं, हंगामा हुआ सिर्फ। अब वो क्या कह रहे हैं कि हमारे लिए तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ही काफी है। ये इन दोनों की जोड़ी पर उनकी नजर है। अमेठी, रायबरेली 2 ही सीटें मिल जाए बड़ी बात है, वही चुनौती दे दें और आगे कुछ सीटों पर कोशिश करेंगे। मतलब अभी तक जो पहले मीटिंग हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर,
3 दिनों तक मीटिंग हुई गठबंधन को लेकर, संगठन को लेकर कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस को यह पता है कि पिछली बार जो परफॉर्मेंस रहा है 2022 के विधानसभा चुनाव में, वो परफॉर्मेंस अगर दोहराया गया तो इस बार सोनिया गांधी का क्षेत्र भी सुरक्षित नहीं है। रायबरेली से भी वो हार जाएंगी और वो नहीं लड़ती हैं तो ये माना जा रहा है कि रायबरेली और अमेठी, ये दोनों जगह पर, अमेठी में फिर से राहुल गांधी खड़े हों और वायनाड से भी खड़े हों, 2 जगहों से वो चुनाव लड़े। दूसरी तरफ जो सोनिया गांधी की सीट है उस पर प्रियंका गांधी को लड़ाया जाए। और ये दोनों जब उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे तो कम से कम ये कोशिश की जाए कि इन दोनों को स्टार प्रचारक के तौर पर चेहरा दिखा के उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को फिर से अपने साथ लाया जाए। मतलब विपक्षी पार्टियों के बीच पहली स्पर्धा तो यही है, जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, कंपटीशन चल रहा है, वो कि आपस में हम मुस्लिम वोट को कैसे एक दूसरे से छीने। और इसलिए जो कांग्रेस है वो यही चाह रही है कि पहले परफॉर्मेंस सुधारने का मतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में मात्र 2% वोट हमें आए हैं। 2% वोट तो अनुप्रिया पटेल को मिल जाता है जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है। 2% वोट, 1% वोट तो 4, 10, 20 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले जो लोकसभा के अंदर हैं वो पार्टियों को मिल जाता है। तो आप राष्ट्रीय स्तर के पार्टी हैं, उत्तर प्रदेश आपका गढ़ रहा है कभी, और आपकी स्थिति ये हो गई कि आप 2% वोट पे अटक गए, राहुल गांधी चुनाव हार गए। तो कांग्रेस जो पिछली बैठकों में कहा कि ये समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, तो इसका मतलब है 2% से घट के हमारा वोट 0.8% हो जाएगा। और लोग हमें पसंद नहीं करते ये मतलब नहीं है। हमसे ज़्यादा नफरत उत्तर प्रदेश में लोगों को, मुस्लिमों को छोड़ दें तो अखिलेश यादव से है, और इसलिए अखिलेश यादव पिछड़ते जा रहे हैं और उनके साथ जाने का मतलब है हम अपनी बर्बादी कर रहे हैं। ये सारे प्रदेश यूनिट के नेताओं का कहना था। हालांकि उसके बाद अध्यक्ष बदल दिए गए, अजय राय नए अध्यक्ष बनाए गए। अब नए अध्यक्ष के साथ अखिलेश यादव की ट्यूनिंग कैसी बैठती है, राहुल गांधी क्या डिसीजन लेते हैं, ये तो भविष्य में पता चलेगा, तय होगा। लेकिन कांग्रेस और सपा में गठबंधन होने का चांसेस नहीं है, और अगर चांस बनेगा भी तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को नुकसान होने वाला है, क्योंकि सीट शेयरिंग के फार्मूले में परेशानी होने वाली है। दूसरे तरफ अखिलेश यादव की जहां तक बात है, वो जो विपक्षी पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं तो वो उधार के नेता मांग रहे हैं, चारों तरफ से बुला रहे हैं कि हमारे मंच पर आइए। जैसे विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को बुलाया गया। ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल से बाहर निकलती हैं, तो बॉर्डर इलाका जो है उनका, पश्चिम बंगाल और बिहार का, उड़ीसा का, झारखंड का, इन बॉर्डर स्टेट में भी कहीं भी उनका कोई परफॉर्मेंस नहीं रहा। अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएं तो असम में भी कुछ नहीं कर पाती हैं। इसलिए सुष्मिता देव को कांग्रेस से उधार लेके आई, अपनी पार्टी में राज्यसभा का मेंबर बनाई। बाद में अभी जब लगा कि वो कुछ कर नहीं पा रही है तो इस बार उनको राज्यसभा में नहीं भेजी। लेकिन उस ममता बनर्जी को उत्तर प्रदेश में लाकर सिर्फ इसलिए मंच पर रखा जाता है कि मोदी को गाली देने वाले एक नेता बढ़ जाएंगे। उसी तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लगता है कि नीतीश कुमार को एक सीट दे दो अगर चुनाव लड़ते हैं तो, लालू यादव को बुला लो मंच पर, नीतीश कुमार को बुला लो, ममता बनर्जी को बुला लो, अरविंद केजरीवाल को बुला लो। इन लोगों को बुला के एक माहौल तैयार करो कि इस बार तो मोदी हारने वाले हैं। इसके अलावा कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एनसीआर के अंदर, यानी कि दिल्ली से सटे हुए इलाकों में, नोएडा में, गाजियाबाद में आजमा के देख चुके हैं, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी। ये बगल के जगह में जहां के लोग जाते आते रहते हैं, समझते हैं कि ये जो बार बार कहते हैं कि दिल्ली मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए, लोग उसको भी रिजेक्ट करके रखे हुए हैं। तो केजरीवाल अगर इलाहाबाद जाते हैं, कानपुर जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, बाराबंकी जाते हैं या कहीं जाते हैं तो उनकी क्या अहमियत होगी। जिनके नेताओं को उत्तर प्रदेश से कालिक फेंक के भगा दिया गया था, यही सोमनाथ भारती को, संजय सिंह उत्तर प्रदेश से आता है, लेकिन ये घूम घूम कर प्रचार कर कर के थक गया, एक म्यूनिसिपैलिटी की सीट भी नहीं जिता पाते हैं। तो मतलब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ये कंफ्यूज्ड हैं अपने आप को लेकर कि लोकसभा चुनाव में हम
किसके साथ गठबंधन बनाएं और किन लोगों को अपने मंच पर लाएं। दूसरी तरफ मायावती की बात है। मायावती ने मीटिंग में भी साफ कह दिया, गठबंधन बनाने से हमें नुकसान होता है, क्योंकि हमारा वोट जो है ट्रांसफर हो जाता है, सामने वाले का वोट ट्रांसफर नहीं होता है। आरोप तो यही अखिलेश यादव भी मायावती पर लगाते हैं, और यह सच्चाई नहीं है। जो मायावती ने कहा, अगर उसमें सच्चाई होती तो पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 के समय में मायावती और अखिलेश यादव एक साथ आए तो अखिलेश यादव को 5 सीटें मिली, मायावती को 10 सीटें मिली, तो मायावती को तो फायदा हुआ है। और अगर मायावती ये बात कह रही हैं कि अखिलेश के साथ हम गठबंधन करके नुकसान में जाते हैं, ये बात सही नहीं है। रणनीति कुछ और है, इसके पीछे का, पर्दे के पीछे का कारण कुछ और है, क्योंकि मायावती को लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर मेरे कारण अखिलेश यादव को बूस्टअप मिल गया तो फिर अखिलेश यादव हमें नहीं छोड़ेगा, फिर हमें पीछे ही हटना पड़ेगा। मायावती रिटायरमेंट प्लान बना रही हैं, आगे कुछ समय के बाद आकाश आनंद को सामने ला रही है। अब उनको लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ही सही, भाजपा ही समाजवादी पार्टी को बर्बाद कर दे तो आगे में आकाश आनंद के लिए दलित लोगों के बीच पैठ बनाना और दलित पार्टी के तौर पर मुसलमानों के साथ मिलकर वो भारतीय जनता पार्टी से बाद में लड़ लेंगे। इसलिए पहले सामने वाला दुश्मन है उसको खत्म करो और दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाओ। यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बैक से, पीछे से बैटिंग कर रही है। और इसलिए जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उत्तर प्रदेश के, ये थोड़ी इन बातों को समझते हैं। और मायावती की आलोचना मोदी विरोधी गैंग भी करता है कि मायावती स्थिर नहीं है, विपक्षी एकता के साथ नहीं है, इन गठबंधन के साथ नहीं है, क्योंकि मायावती अपनी रणनीति पर चल रही है, वो कांग्रेस नहीं है। जैसे कांग्रेस सोचती है कि कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को हराओ, दूसरे जीत जाए तो जीत जाए। और इसके कारण क्या हुआ, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के खुन्नस के कारण इसने केजरीवाल पैदा कर दिया, और केजरीवाल पैदा हुआ, कांग्रेस को खत्म कर दिया। यहां भी, पंजाब में भी, गुजरात में नुकसान पहुंचाया। अब धीरे धीरे कांग्रेस ये समझने लगी है कि अगर केजरीवाल पहले हमसे नहीं भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हुए खत्म हो जाए तो भाजपा से लड़ लेंगे। कांग्रेस की यह रणनीति थोड़ी सी पिछड़ गई थी, क्योंकि जहां जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है, वहां बहुत ज्यादा समय तक भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कमजोर करके नहीं रख सकती। चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, या फिर साउथ इंडिया में हो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र में ही हो, हर जगह क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जहां पर कांग्रेस वर्सेस भाजपा रहा है, राजस्थान में वहां एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, मध्य प्रदेश में पिछले बार कांग्रेस ने चुनाव जीता, भले ही उसके पार्टी के नेता छोड़ दिए, 19 विधायक विद्रोह कर दिए, सरकार भाजपा की बन गई, लेकिन कांग्रेस वर्सेस भाजपा मतलब कांग्रेस ने एक बार फिर चुनाव जीता। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो 1 to 1 फाइट करना आसान है कांग्रेस के लिए। और जहां क्षेत्रीय पार्टियां होती है कांग्रेस पिछड़ती जाती है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, या फिर पंजाब में अब आम आदमी पार्टी आने बाद, या फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कारण, ये सारे जगह पर कांग्रेस की स्थिति कमजोर, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। और कांग्रेस के बर्बादी पर भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे उभरती गई और वहां कांग्रेस का खात्मा रीजनल पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी हो गया। और लोकसभा चुनाव में इसका बहुत ही बेहतर परिणाम आता है। तो अब जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है वो मायावती के लिए यही है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पीछे से ही सही दोस्ती बनाए रखो, पहले अखिलेश यादव का खात्मा करो। तो ये जो सारी रणनीति विपक्षियों की है, इसमें तो लगता नहीं है कि इस बार कुछ होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी जो कि स्टेट यूनिट को बनाया, उसके बाद जिला स्तर पर इकाई मजबूत कर रहे हैं, बीएल संतोष मैदान में उतर गए हैं, बेहतरीन संगठनकर्ता माना जाता है बीएल संतोष को, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं संगठन के, और संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक पुल का काम करते हैं। एक तरफ बीएल संतोष एक्टिव है तो दूसरी तरफ मोहन भागवत वृंदावन में, मथुरा में संगठन को मजबूत कर रहे हैं। संघ अपना काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नेता अपना काम कर रहे हैं, सरकार के तरफ से योजनाओं पर अपने तरीके से काम हो रहा है।
मतलब ये तीन तीन फोर्स जब एक साथ लगे हैं तो इन लोगों की रणनीति कहां कामयाब होगी। अब यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हो रहा है कि हम 80 में से 80 सीटों तक जीत सकते हैं। ये विश्वास न बिहार के लिए है, न कर्नाटक के लिए है, न ही उनके अपने मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए है। गुजरात के लिए भी ये विश्वास अभी पीएम मोदी और शाह के अंदर नहीं है, जो विश्वास उत्तर प्रदेश के लिए है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शीर्ष नेतृत्व और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व यानी मोदी और नीचे योगी, ये दोनों का फोर्स ऐसा काम कर रहा है कि पूरी तरीके से विपक्ष का सुपड़ा साफ हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव 2024 की लड़ाई शुरू हो गई है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने, एक से बढ़कर एक दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के सहारे जीत हासिल करने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मायावती भी अकेले इन सबको और बीजेपी को टक्कर देने की बात कर रही है। हालांकि आंकड़े तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। दरअसल आंकड़े साफ तौर पर फिर से बीजेपी की बम्पर जीत दिखा रहे हैं, जिससे एक बात तो साफ है कि इस बार भी बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रहेगी। वहीं सपा और बसपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।